आज हम सर्दियों की स्पेशल लहसुनी मेथी बना करके तैयार करेंगे, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे मक्के, ज्वार या बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लहसुनी मेथी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बंच मेथी को अच्छे से साफ करके धोकर इस तरह से सुखा लिया है। इसके मोटे डंठल हटा दीजिएगा और पतले डंठल रखिएगा। अब हम मेथी को बारीक बारीक काट लेते हैं। वजन में ये साफ करने के बाद 150 ग्राम मेथी है। अब हम एक पतीले में 1 चम्मच तेल गरम होने के लिए रखेंगे। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। लहसुन को हम धीमी धीमी आंच पर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है, जिससे लहसुन का कच्चापन पूरी तरह से निकल जाएगा। ये देखिए, लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये कटी हुई सारी मेथी डाल देंगे। इसी के साथ इस पर 2-3 पिंच के जितना नमक भी डाल दीजिएगा। अब हम मेथी को अच्छे से भुनेंगे। मेथी को बस 2-3 मिनट के लिए भून लीजिएगा मीडियम फ्लेम पर। भुनने से मेथी में जो कड़वापन होता है वो भी खत्म हो जाता है। साथ ही मेथी में एक शाइन जैसी बनी रहती है। मेथी को हमने भून लिया है। अब हम मेथी को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम पतीले में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम होने के लिए रख देंगे। तेल के गरम हो जाने पर मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर 1 प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो जब तक हमारा प्याज भुन रहा है, हम एक स्पेशल पेस्ट बना करके तैयार करेंगे, जो इस सब्जी को एकदम क्रीमी टेक्सचर देगा। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली ली है। मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट करके उसके छिलके हटा दिए थे। 2 बड़े चम्मच भुना हुआ चना लिया है, जिसे हम दालिया या फुटाना भी कहते हैं, और 1 बड़ा चम्मच भुने हुए सफेद तिल लिए हैं। तो सारी चीजों को भूनकर ही आपको लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। जरूरत के अनुसार पीसते टाइम और पानी की जरूरत हो तो और पानी डाल दीजिएगा। तो ये देखिए, हमने इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है और इधर हमारे प्याज भी एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम आंच को एकदम धीमा कर देंगे और इसमें सारे मसाले पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। मसालों को धीमी आंच पर भून लीजिए। 1 से 2 चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले नहीं। अब मसालों को तेल सेपरेट होने तक भूनिए। उसके बाद हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने अभी बनाया था। इसी के साथ 2-3 चम्मच मैंने पानी भी डाल दिया है। मिक्सर के जार में पेस्ट लगा हुआ था तो उसमें मैंने पानी डालकर इसी के साथ ऐड कर दिया है। अब हम इस पेस्ट को तब तक भूनेंगे जब तक कि इस पेस्ट के किनारे से तेल अलग नहीं होने लग जाता है। बहुत अच्छे से भुनिएगा। और ये देखिए, तो ये हमारा पेस्ट एकदम बढ़िया से भुन गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट। तो ये करीबन आधा कप टमाटर का पेस्ट है। आप चाहे तो टमाटर को बारीक कट करके भी डाल सकते हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। वैसे मेथी की सब्जी में ज़्यादा नमक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मेथी को भूनते टाइम भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। अब हम टमाटर के पेस्ट को भी बहुत बढ़िया से भुनेंगे जब तक कि फिर से ग्रेवी के किनारे से तेल अलग ना होने लग जाए। और ये देखिए, टमाटर का कच्चापन भी पूरी तरह से निकल गया है। किनारों से आपको तेल निकलते हुए नजर आएगा। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें ये भुनी हुई मेथी डाल देंगे और मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इस रेसिपी में हरी मिर्च और अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, मेथी को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। पानी आपको गर्म ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, मैंने इसे बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया है। इस वक्त आप सब्जी को टेस्ट करके देख लीजिए, आपको नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। इस वक्त मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अब हम धीमी आंच पर इस सब्जी को 6-7 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में आप सब्जी में पलटा भी चलाते रहिएगा, वरना सब्जी तले में लग सकती है।
तो देखिए सब्जी को पकाते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। हल्का हल्का आपको इसमें तेल दिखेगा। ज्यादा तेल डालोगे तो आपको ज्यादा तेल ऊपर तैरते हुए नजर आएगा। वैसे हमने इसमें ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, पर आप देख सकते हो जो हमारी ग्रेवी है एकदम शाइनी बन करके तैयार हुई है। बस 6-7 मिनट ही पकाना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं सब्जी को पहले एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम इस पर शानदार सा तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी गर्म होने के लिए रख दिया है। तड़का घी या तेल किसी में भी लगाया जा सकता है। तो हमारा घी हल्का सा गर्म हो गया है। मैंने यहाँ पर 6-7 लहसुन की कलियों को लंबे आकार में काट कर लिया है। धीमी आंच पर लहसुन को हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए लहसुन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हमने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च ली है। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए क्या शानदार दिख रहा है हमारा तड़का। इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसे भी फ्राई कर लीजिए। अब ये तड़का आप सब्जी के ऊपर डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी लहसुनी मेथी बनकर के तैयार हो चुकी है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।